जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो ओवज्जायाणं। नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। अध्यात्म मूर्ति पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के द्वारा हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल तक हमने बोल नंबर 20 का स्वाध्याय किया था, गुरुदेव का मंतव्य भी जाना था। आज वचनामृत नंबर 21 है। तो कौन इसको बोलना चाहेगा? गरिमा या बोलो। कोई भी? हाँ हाँ, हाँ बोलिए ना जी, आंटी। बोलिए बोलिए। चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना अर्थात राग द्वेष में से नहीं उदित हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलती ही है। यदि नहीं फले तो जगत को 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े अथवा तो इस द्रव्य का नाश हो जाए, परंतु ऐसा होता ही नहीं। चैतन्य के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। यह अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है। हाँ, अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है ये। क्या बात कही है? पंडित टोडरमल जी तो कह रहे हैं कि जिसको पुत्र की प्राप्ति करनी हो वो तो बुद्धिपूर्वक विवाह करे और उसके बाद पुत्र आदि का होना अथवा नहीं होना भवितव्य है। बहन श्री कह रही हैं उसी प्रकार बुद्धिपूर्वक तो तत्व निर्णय करे और सम्यक दर्शन का होना नहीं होना भवितव्यता है ना। बहन श्री कह रहे अगर ऐसा ना हो, कैसा ना हो कि तू चैतन्य का आश्रय करे और सम्यक दर्शन प्रकट ना हो, राग द्वेष से भिन्न अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करे और अनुभूति सुख आनंद प्रकट ना हो, तो तीनों लोकों के द्रव्यों का नाश हो जाएगा। क्या कहा? लोक का ही अभाव हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है। कैसा? कि तेरा पुरुषार्थ सम्यक हो, तेरा कार्य सम्यक हो और उसका फल तुझे प्राप्त ना होवे, ऐसा तीन काल में होता नहीं है। अर्थात जो जीव बुद्धि पूर्वक वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से निश्चित करता है, निर्णित करता है, ऐसे उस सम्यक पुरुषार्थी को आत्मानुभव की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। और ऐसा ऐसा केवलियों का मत है। ऐसा अनंत केवलियों ने कहा है, देखा है, जाना है कि स्वभाव का आश्रय लेने वाले जीव सुखी ही होते हैं। राग द्वेष से भिन्न निज चैतन्य का स्वभाव का आश्रय लेने वाले जीव एकमात्र सुख भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसा पढ़ो भैया, गुरुदेव छह क्या कहते महीने हैं। पर वो कहते हैं ना, उसमें भी समय सार जी में 6 महीने अनवरत कर पुरुषार्थ लगा रहे, उसमें लगा रहे। हाँ तो ऐसा हाँ, हो नहीं लगा रहे सकता हैं। प्राप्ति ना हम्म हो। हम्म। गुरुदेव पेज कहते नंबर हैं बताना। पेज नंबर वचनामृत गुरुदेव जी। हाँ। पेज नंबर 55। गुरुदेव श्री कहते हैं कि यह बैन के वचनामृत का 21वां बोल है। जिन्हें थोड़ा विचार करने का अवकाश हो उन्हें समझने के लिए यह बात है भाई। जिनको अभी लौकिक नीति का भी ठिकाना नहीं हो उन्हें तो बात समझ में ही नहीं आएगी। और हाँ, सुनने अन्याय अनीति अभक्ष वालों को लौकिक नीति किसको कहते हैं? अन्याय अनीति अभक्ष। जिसे जिसके अन्याय अनीति अभक्ष का ही ठिकाना है नहीं है ना, उसके तो बात ही समझ में नहीं आएगी। ऐसा कह रहे हैं। एक एक चीज को ध्यान से समझो गुरुदेव क्या कह रहे हैं और अपने चित्त में उसका क्या पक्ष पड़ा है ना। वो बात कही जाती है तो किस मंतव्य से कही जाती है और वस्तु स्वरूप कैसा है उसको भी भली प्रकार से अपने को समझ में आना चाहिए।
जिसके लौकिक नीति का भी ठिकाना नहीं, सप्त व्यसनी हो, अन्याय करता हो, अनीति का पालन करता हो, अभक्ष का पालन करता हो, रुपया 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 नंबर 2 करता हो, पैसा कमाने में ही चित्त उपयोग लगा हो, शरीर मात्र के लिए जीता हो, उसको तो ये बात समझ में ही नहीं आएगी। रसना इंद्रिय के लोलुपी को तो ये बात समझ में ही नहीं आएगी। समझे? भले ही आ जाता हो कदाचित स्वाध्याय आदि में, 2 4 बात कान में पड़ भी जाती हो। पहले तो कान में पढ़ना ही दुर्लभ है, और कदाचित पढ़ भी जाती हो और वहां की बुद्धि ना छूटती हो। कहाँ की बुद्धि ना छूटती हो? 5 इंद्रिय के विषयों की बुद्धि ना छूटती हो, उसके लिए तो बहुत दुर्लभ है समझना। रट तो लेगा, लेकिन जब जब विषय की बुद्धि ही नहीं छूटी, उसके ये बात समझ में आती नहीं है। उसको नहीं पचेगी ये बात, उसको तो अटपटी लगेगी। कैसे कैसे कि नहीं, वो तो जब होना है तब होता है, हम तो अपना खाओ पियो मौज करो। उसके समझ में नहीं आती है ये बात। ये पुरुषार्थ की बात है। ऐसा कह रहे, देखो एक एक शब्द ध्यान से सुनना। बोलो भैया। बिल्कुल, आप ही ने बताया। मतलब ध्यान नहीं रहा इस पर कि लौकिक नीति का मतलब भी ये चीज वास्तव में यही है कि भाई अपने हम्म। को ये खबर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ज्ञान एवं आनंद का कंद है, उसमें अनंत गुणों का वास है, ऐसी जो वस्तु, उसे यहाँ पर चैतन्य कहा है। हम्म। इस चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप चैतन्य भगवान को चैतन्य में से परिणमित, अंदर से उत्पन्न, अंतर से उत्पन्न दशा, अर्थात राग द्वेष रूप संसार के परिणाम से नहीं उत्पन्न हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलित होती ही है। जिसमें उसको राग की भावना नहीं है, स्वर्ग की भावना नहीं है, विषय चाह की भावना नहीं है, अन्य किसी भी प्रभाव की इच्छा या चाहना नहीं है, एकमात्र भावना है तो अपने चैतन्य ज्ञायक भाव की है। और कैसे चैतन्य ज्ञायक भाव की? कि जैसा वस्तु स्वरूप अनंत सिद्धों द्वारा जाना गया है, अनंत केवलियों के द्वारा कहा गया है, अनंत ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त किया गया है, गणधरों के द्वारा गूथा गया है, रचित किया गया है, ऐसा जो वस्तु का स्वरूप आगम में प्रधानता से कहा है, समझे? ऐसा वस्तु स्वरूप भली प्रकार से जाना हो, उसकी दृष्टि करता हो, उसका आश्रय करता हो, उसका आदर करता हो, और अन्य किसी प्रभाव का ना करता हो, तो उसकी ये भावना फलित होती ही है। अर्थात उसे आत्मानुभूति संवेदन प्रकट होता है। ये समझ लो, समझ लो ये बात। मत रहना इस भूल में। किस भूल में? कब करना है तुम्हें? बोलो। कि अभी। जब होगा तब होगा, हम करना है, हम करेंगे ना, हमारे आश्रय से होगा। कर्तव्य बुद्धि नहीं है ये। समझ लो ध्यान से इस बात को। इसको कर्ता बुद्धि के खाते में मत डालो ऐसा। चलो आगे। बरोबर। उसको सांसारिक पाप परिणामों में रुचि तो है ही नहीं, परंतु पुण्य के परिणामों की रुचि भी अंतर में नहीं होती, जिसे अब पाप के सुनो तीव्र सुनो, परिणाम है। पाप की रुचि है नहीं और पुण्य की रुचि नहीं होती, इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करता, इसी प्रकार से जिन मंदिर दर्शन पूजन पाठ स्वाध्याय अभिषेक और व्रत उपवास त्याग संयम ये नहीं करता है ना, नहीं, ऐसा यही मतलब मतलब नहीं हुआ है। ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं मतलब ऐसा। नहीं है। हाँ, कि जैसे पाप छोड़ा ऐसा मंदिर जाना भी छोड़ दिया, जैसे पाप छोड़ा ऐसा स्वाध्याय करना भी छोड़ दिया, जैसे पाप छोड़ा ऐसे संयम भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? कि पाप आदि में तो प्रवृत्ति नहीं होती और शुभ परिणाम से धर्म नहीं मानता, इसको कहते हैं रुचि छोड़ना। पाप तो मेरे ये करने योग्य है ही नहीं, और कदाचित जो शुभ परिणाम आदि होते हैं ये धर्म नहीं है, धर्म तो चैतन्य के आश्रय से होता है। ऐसा ये शुभ भाव भी बंध के कारक हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पाप करने योग्य है, पाप तो कदाचित कभी भी करने योग्य ही नहीं है। पाप प्रवृत्ति तो होने योग्य ही नहीं है, वहां तो उपयोग जाना ही नहीं चाहिए। और ये स्वभाव में नहीं स्थिर होता है, तो जो शुभ परिणाम आते भी हैं, विकल्प आदि के परिणाम उत्पन्न भी होते हैं, चैतन्य के विकल्प भी उत्पन्न होते हैं, तो वहां संतुष्ट होता नहीं है। रुचि नहीं है ना, रुचि जहां होगी वह संतुष्ट हो जाओगे आप। सीधी सी बात है। जिसकी रुचि होगी वहां संतुष्टि प्राप्त होगी। शराब पीने वाले बताते हैं कि बहुत कड़वी होती है, लेकिन रुचिवन पी लेता है ना। जिसको रुचि है वो पी लेता है ना। सीधी सी बात है ना? दवा की तरह तो नहीं पीता, स्वाद के लिए पीता है, सुख बुद्धि से ही पीता है। ये तो सीधी सी बात है। जहां रुचि होती है वहां रमता है,
शुभ परिणाम में रुचि होगी तो शुभ परिणाम में रमेगा और होने पर संतुष्टि प्राप्त होगी। तो जिसे शुभ भाव से संतुष्टि नहीं, चैतन्य से ही संतुष्टि होती है। समझ में ही बात नहीं समझ में? हमने 4 घंटा स्वाध्याय कर लिया, आज का दिन सार्थक हो गया, ये तो शुभ परिणाम की संतुष्टि है। हमने गुण भेदों का चिंतन कर लिया, आहा, हमारा जीवन सफल हो गया, ये तो शुभ परिणाम की संतुष्टि है। मुझे 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आ गया, मैंने 4 घंटा कक्षा ले ली, लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दिए, ओहो हमने जटिल से जटिल विषय को सरल कर लिया, ये तो शुभ भाव की रुचि हो गई। चैतन्य की रुचि कहाँ है? चैतन्य की रुचि तो जब तक वो स्वभाव में स्थिर ना हो जाए, जब तक वो आनंद तरंग प्राप्त ना हो जाए, जब तक वो आनंद के भाव को प्रकट ना कर ले, तब तक चैन पड़ती नहीं, वो है रुचि। तो आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? शुभ परिणाम की रुचि ना होने का अर्थ क्या है? पाप आदि तो करता नहीं, शुभ आदि परिणाम होते हैं तो उन्हें धर्म मानता नहीं, ये समझो आप। हमें रुचि नहीं है, अच्छा फिर इसलिए हम सुबह मंदिर पूजा पाठ का विकल्प नहीं करते भैया, हम तो बस मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अच्छा ये सिद्ध शुद्ध का अनुभव कैसे करते हो? बस होते ही सुबह उठ जाते हैं, बस कंबल ओढ़ लेते हैं, हीटर पास में चल ही रहा होता है, और अपना बस आत्मा हूँ चैतन्य हूँ का भी चलता ही रहता है, अंदर में चिंतन तो हर समय चलता रहता है, हर समय। अब कौन पानी बघारे, छाने, मंदिर जावे, शुद्ध वस्त्र पहने, इतना विकल्प क्यों करना? धर्म तो चैतन्य के आश्रय से होता है। मौका लगता है तो चले भी जाते हैं, नहीं वो ऑनलाइन कर लेते हैं, वो ज्यादा आरंभ नहीं करते हम, अपना ऑनलाइन पूजा पाठ होता है, अपना सुन लेते हैं, अच्छा बढ़िया। क्या कुछ समझ में ही बात नहीं समझ में आई? क्यों? क्योंकि शुभ भाव बंध का कारण है, इसलिए, है ना? क्योंकि शुभ भाव धर्म नहीं है, इसलिए, है ना? अशुभ की रुचि है तुझे, विषय की रुचि, स्पर्शन का गुलाम है तू। किसका? कुछ बात समझ में आती है? किसका गुलाम है? स्पर्श इंद्रिय का गुलाम है। जमीन पे नहीं बैठना चाहता, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, स्पर्शन का गुलाम है। 16 शुद्धि क्यों नहीं पालन करता? क्योंकि प्रमादी है तू। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? उसको शुभ भाव जा कहकर हे ठहराता है, रोगी की भांति काल गवाता है, आदि आदि कार्य करते ना, पंडित टूटमल जी बताते, दोनों के स्वरूप को समझाते हैं। शुभ की रुचि नहीं है का अर्थ समझ लो, शुभ की रुचि नहीं है का मतलब है वो शुभ परिणाम होते हैं, उन्हें वो धर्म नहीं मानता, उनमें वो संतुष्ट नहीं होता। मैंने बहुत धर्म किया, ऐसा अंतरंग में उसका आदर नहीं है। आदर किसका है? आदर तो चैतन्य की प्राप्ति होना है ना, उसका है। वो निर्विकल्प स्वसंवेदन स्वानुभूति का है, आदर उसका है। आदर इन परिणामों का नहीं है, गुण भेदों का नहीं है, विकल्प आदि परिणामों का नहीं है, जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि का नहीं है। और जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक उपयोग भक्ति आदि के कार्यों में सहज ही उस सन्मुख का, सम्यक सन्मुख का, पुरुषार्थी का रमता है। पूजा में, भक्ति में, पाठ में, स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, और शुभ परिणामों में उसका उपयोग सहज ही प्रवर्तता है, सहज ही जाता है। क्योंकि जगत में उपयोग के बिना तो उपयोग ठहरेगा नहीं ना, उपयोग किसी ना किसी कार्य में तो ठहरेगा ही। और अशुभ उसको प्रिय नहीं है और स्वभाव में स्थिर हुआ नहीं है, तो बचा क्या? अरुचि पूर्वक होने वाला शुभ। क्या कहा? क्या कहा? अरुचि पूर्वक होने वाला शुभ। अरुचि क्यों कह रहे हो? क्योंकि संतुष्टि तो चैतन्य में है, इसलिए उसे अरुचि कह रहे हैं। अरुचि ऐसी वाली नहीं कि हाँ भैया हम अरुचि से ही स्वाध्याय करते, आपको पता नहीं है, बार बार घड़ी देखते हैं, हैं? हम तो पूजा पाठ अरुचि से ही करते हैं, पेज पलट पलट के देखते रहते हैं हम तो, कि कितने पेज और बचे हैं, बस अर्घ चढ़ा लो, अब जल्दी जल्दी। हम ज्यादा रुचि से नहीं करते, वो वो तो पाप भाव है, समझे? अरुचि का अर्थ ये नहीं है। आ रही बस नहीं? मिथ्या दृष्टि शुभ परिणाम अरुचि पूर्वक कैसे करता है? वो खाना पूर्ति टाइप का करता है ना, कर लिया ऐसे ही कर लिया, ऐसा उसका बिना नाम नहीं है इंटरेस्ट के। अरुचि। हाँ, उसका नाम अरुचि नहीं है। हाथ भी जोड़ने में जिसके टूटते हों हाथ, भगवान के समक्ष हाथ भी आदर से नहीं जोड़ पाता। साष्टांग पंचांग नमस्कार करता हो तो उसमें भी कंजूसी कर देता है, कर देता नहीं कर देता? द्रव्य धोने की कंजूसी कर देता है, धोना नहीं चाहता, ठंडे पानी में कौन हाथ डाले? कुछ बात समझे नहीं? इसका नाम अरुचि नहीं। ये तो पाप भाव है। अरुचि का मतलब यह है
कि वहां स्वभाव के सिवा अन्य कोई परिणाम रुचता नहीं है, उसे धर्म मानता है, वहां संतुष्ट होना चाहता है। उनके कारकों की अरुचि है ऐसा नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे? यदा कदा का यहाँ कहीं जिनवाणी पड़ी है, धर्म की पुस्तकों से दूध के कप ढक लेता है, वो नहीं, तो महापाप है, वो तो महापाप है। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है ना? लास्ट में क्या बोला? अरुचि, धर्म के क्या बोले लास्ट में? धर्म की पुस्तकों से दूध के कप ढक देता है। ऐसे भी लोग हैं? हाँ ऐसे भी लोग हैं। समझे नहीं समझे? बच्चों को खेलने के लिए दे देता है जिनवाणी, वो नहीं, वो नहीं। समझे? उसका नाम अरुचि नहीं, वो तो पाप परिणाम है। अरुचि का अर्थ क्या है? चैतन्य की दृष्टि है बस, उसे धर्म मानता है, वहां संतुष्ट होता है, वहां ठहरना चाहता है। और जो शुभ परिणाम करता है तो उनका फल भी कोई दिक्कत नहीं है, शुद्धोपयोग चाहता है। आचार्य अमरचंद्र जी भावना भा रहे हैं कि समय सार की इस टीका का फल तो मुझे अगर कुछ होना हो तो शुद्धोपयोग हो, बस, दूसरा कोई फल नहीं चाहिए मुझे। उसमें क्या बात है? समझ में ही बात नहीं समझ में? वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझ में आता हो तो शब्दों में कर्ता बुद्धि जाहिर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ता बुद्धि नहीं है वो भावना अगर ऐसी है ना, ये भगवान तुम प्रसाद से मुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो कर्ता बुद्धि नहीं है ये। वस्तु स्वरूप हमारे ज्ञान में भली प्रकार से लक्षित है। अच्छे से सोच समझ के कह रहे हैं हम क्या, कि हाँ वो भगवान है ना केवली, वो मेरे केवल ज्ञान के करता है। कह रहे हैं हम, सीना ठोक के कह रहे हैं बिल्कुल। घोषित कर दो तुम्हें मिथ्या दृष्टि कहना तो कह दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तुम भगवान को कर्ता बना रहे हो कि हाँ हमारे भगवान करता है, मान लो तुम्हें जैसा मानना है। अरे वस्तु स्वरूप है ज्ञानी के चित्त को, तुम जानते हो क्या इसके हृदय को? क्या समझे? ज्ञानी के हृदय को, अरे वक्ता के हृदय और वक्ता के शब्द दोनों में नए होते हैं। समझे या नहीं समझे? ऐसा ऐसा नहीं, एकांत काम नहीं है। लेकिन रुचि नहीं है, तो रुचि नहीं है का अर्थ समझ में आना चाहिए तुम्हें कि रुचि नहीं है का क्या अर्थ है। रुचि नहीं है का मतलब भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। रुचि नहीं है का अर्थ है भक्ति है और भक्ति से मोक्ष की बुद्धि नहीं है। भक्ति है, भक्ति से सम्यक दर्शन नहीं है। शुभ परिणाम है, शुभ परिणाम धर्म नहीं है, इसका नाम शुभ की रुचि नहीं है, ऐसा है। समझे या नहीं समझे? ऐसा पढ़ो, इस लाइन को फिर पढ़ो। बहुत सुंदर। उसको सांसारिक पाप परिणामों की तो रुचि है ही नहीं, परंतु पुण्य के परिणामों की भी रुचि अंतर में नहीं होती। हम्म, जिसे पाप के तीव्र परिणाम है उसे तो यह बात सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रश्न, छूटने का कोई मार्ग तो होना चाहिए ना? तो भाई ये छूटने का ही तो रास्ता है। चैतन्य आत्मा को आत्मा में से परिणमित, यानी रागादि में से नहीं जन्मी हुई ऐसी भावना ही छूटने का मार्ग है। हम्म। उसने किसको सरल चुना है? शब्द। चैतन्य को चुना है, और रागादि परिणामों को नहीं चुना है। लक्ष्य उसने किसका चुनाव किसका किया है? चैतन्य मात्र का उसने चुनाव किया है, ऐसा। ठीक है ना? ऐसा चलो ये आगे। सरल शब्दों में यह बैन की अनुभव वाणी है। उन्हें असंख्य अरब वर्षों का जाति स्मरण ज्ञान है। बैन को असंख्य अरब वर्षों का स्पष्ट ज्ञान है, क्योंकि स्वयं वो पूर्व काल में तीसरे सनत कुमार स्वर्ग में थी, वह स्मरण होता है। तथा उसके पूर्व के भव भी याद आते हैं। जैसे कि कल की बात का स्मरण होता है, वैसे ही असंख्य अरब वर्षों की बात का स्मरण हुआ है। चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना, अर्थात आत्मा में से हुई दशा हो तो वह फलती ही है। यह बात कोई नई नहीं है। जिन परमेश्वर तीर्थंकर त्रिलोकीनाथ परमात्मा कह रहे हैं वही ये बात है। समझने में उसे अपने को नई लगे, परंतु सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी तो प्रवाह रूप अनादिकालीन से यही चली आ रही है। या हम्म, भरत तथा ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर का विरह पड़ता है, परंतु महाविद्य क्षेत्र कभी भी तीर्थंकर का विरह नहीं होता। तूने भी वहां अनंत बार जन्म लिया है, समव शरण भी गया है, परंतु अंतर में आघात नहीं लगा।
वहां भी हम्म, भाई रुचि और प्रेम में ही उलझा रहा है। प्रेम में ही उलझा रहा मतलब शुभ भावों में ही उलझा रहा, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा। देखो, इस विश्व में दो स्थान ऐसे हैं जहां से तीर्थंकरों का कभी विरह नहीं होता। ठीक है ना। पहला स्थान कौन सा है? विदेह क्षेत्र। मुझे और दूसरा स्थान है ज्ञानी का चित्त। क्या समझे नहीं समझे? वहां से भी कभी विरह नहीं होता तीर्थंकरों का। जिसके हृदय में तीर्थंकर की वाणी है, ऐसे उस ज्ञानी के हृदय में तीर्थंकर ही वास करते हैं, भले ही वो नरक का नारकी ही क्यों ना हो। क्या समझे? समझे या नहीं समझे? उसके हृदय में तीर्थंकर ही वास करते हैं। वो जिन वचन नहीं, स्वयं जिनेन्द्र ही है। क्या लिखा? जिनेन्द्र सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है ना। जिनेन्द्र के जैसा उपकार करते हैं ना। क्यों करते हैं वो जिनेन्द्र के जैसा उपकार? कि वो मात्र जिन वचन नहीं है, साक्षात जिनेन्द्रमय है। क्योंकि जिनेन्द्र होने का मार्ग ही क्या उन वचनों में प्रकट होता है, और वो ज्ञानी के हृदय में स्थापित है। अभी इससे पहले बोल में क्या लिखा था? अनंत तीर्थंकर स्थापित हो गए हृदय में। अनंत सिद्ध स्थापित हो गए हृदय में। किसके? जिसके हृदय में स्वानुभूति प्रकट हुई है, उसके हृदय में अनंत सिद्ध ही प्रकट हो गए हो। ऐसा था नहीं? लिखा था ना ऐसा? तो है ना प्रमाण। क्या कहा? इस विश्व में दो स्थान जो कवि तीर्थंकर विहीन नहीं होंगे। कौन कौन से? एक विदेह क्षेत्र, दूसरा ज्ञानी का चित्त। वहां से कभी तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता। समझे? ऐसा, चलो आगे। बहुत सुंदर। थोड़ी सूक्ष्म बात है। बहन बोल गई हैं, उस समय वहां ब्रह्मचारी पुत्रियां बैठी होंगी, उन्होंने थोड़ा लिख लिया इसलिए प्रकट हो गई, नहीं तो प्रकट ही नहीं होती। बहन की छाया में 64 बाल ब्रह्मचारी पुत्रियां हैं, उनमें से कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ लखपतियों की लड़कियां हैं। बहन भाई से तो बिल्कुल मृतक समान हैं। उनके तो अतीन्द्रिय आनंद इतना उल्लसित हुआ है कि जिसके समक्ष कौन देखता है और कौन चरण छूता है उसकी कोई परवाह नहीं। उनकी रात्रि वचनिका में से ये वचन निकले हैं: आत्मा को आत्मा में से परिणमित भावना अवश्य फलती है। अब यहाँ पर प्रश्न आया कि परिणमित क्यों लिया है। उत्तर: हम्म। गुरुदेव कहते हैं कि मात्र कल्पना या ज्ञातृत्व की धारणा कर रखी है ऐसा नहीं, किंतु अपने अंतर में उस प्रकार का परिणमन हुआ है। दोबारा बोलो। मात्र सुनो सब दोबारे। कल्पना, मात्र हाँ। कल्पना या और ज्ञातृत्व की धारणा कर रखी बस, है रुक ऐसा जाओ नहीं। रुक जाओ रुक जाओ। अपने हृदय में कल्पना और धारणा के सिवा कुछ है? ये अपने से पूछो। अपने चित्त में क्या चैतन्य का परिणाम है, या चैतन्य की कल्पना है, या मात्र धारणा है? क्या है? क्यों? प्रश्न पूछने वाले पूछते हैं। हम इतना करते हैं, हमारा कार्य क्यों नहीं होता? ऐसा हो ही नहीं सकता तुम करो और तुम्हारा कार्य ना हो। क्या करते हो? धारणा करते हो। मात्र धारणा करते हो तो कार्य नहीं होता। चैतन्य भर होने की कल्पना भर करते हो तो कल्पना भर होने से तो कार्य होता नहीं है। पूछो अपने आप से, हे जीव, तू अपने को चैतन्य अनुभवता है या चैतन्य हूं की कल्पना भर करता है? क्या समझे? आती है बात समझ में? नहीं आती है? मैं चैतन्य हूं, ये कल्पना है, आहा ये अनुभव है, ये दृष्टि है, तूने स्वीकार किया है कि मैं हूं। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? हम्म। आती है या नहीं आती है? हाँ, कल्पना नहीं, धारणा नहीं। परिणमन क्यों कहा है? समझे? क्यों कहा है? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुनो ध्यान से। मार्ग है भाई, मार्ग, बहुत ध्यान से सुनो। बोलो फिर से भैया। कल्पना करी है या धारणा की है? इनसे नहीं। मैं चैतन्य हूं की कल्पना नहीं। मैं चैतन्य हूं का अनुभव है ना। आत्म व्यवहार कहते हैं इसे।
क्या कहते हैं इसे? आत्मविहार। ऐसा। पढ़ो भैया, फिर से पढ़ो। परिणमित क्यों लिया? सुनो, मात्र कल्पना या ज्ञातृत्व की धारणा कर रखी है ऐसा नहीं, किंतु अपने अंतर में उस प्रकार का परिणमन हुआ है। आत्मा ज्ञानानंद है, वैसी दशा हुई है। ज्ञातृत्व या धारणा रखकर ये बात नहीं की है। चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना, शब्द बहुत थोड़े हैं लेकिन भाव बहुत ऊंचे हैं। चैतन्य किसे कहना? तो कहते हैं कि परमानंद एवं परम ज्ञान के पिंड को, जो कि स्वभाव से अनादि अनंत है, अतीन्द्रिय सच्चिदानंदमय द्रव्य है, उस त्रैकालिक वस्तु को चैतन्य कहते हैं। अंतर में जो आवरण रहित वस्तु है, उसकी दृष्टि पूर्वक उसमें से परिणमित दशा, माने सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना यथार्थ हो तो वह अवश्य फलती ही है। हाँ, सम्य दर्शन करने की भावना यथार्थ हो, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कि नहीं भैया, हम तो पज्जे मूड़ा नहीं है, हम सम्य दर्शन की भावना नहीं करते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, एक और बात जरूरी कही है इसके अंदर, अंतिम अंतिम में, मालूम है? पढ़ो फिर से भैया। अंतर में जो यथार्थ भावना आवरण हो। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, अंतर में जो आवरण रहित वस्तु है, उसकी दृष्टि पूर्वक उसमें से परिणमित दशा अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना यथार्थ हो तो वह अवश्य फलती है। हाँ, अब देखो इसमें, इससे पहले एक बात उन्होंने, गुरुदेव ने कही, चैतन्य कौन? परमानंद, चैतन्य परम कौन? ज्ञान का पिंड, हाँ, अनादि अनंत। अनादि अनंत, परम ज्ञान का पिंड, परमानंद। अब ये किसी थर्ड पर्सन की बात लग रही है या तुम्हें अपनी लग रही है? ये कोई थर्ड पार्टी है जो परमानंदमय है, अनंत आनंदमय है, त्रिकाली है, ध्रुव है? कौन है ये? कहाँ है स्वयं ये? स्वयं है। स्वयं स्वयं। हाँ। अब सुनो, मैं हूं माने क्या? ये जो कह रहा है ना मैं हूं, ये महसूस कर रहा है इस बात को कि मैं हूं? ये समझो आप। ये जो उपयोग की पर्याय प्रकट है ना, ज्ञानोपयोग, ये ये फील करेगी कि मैं हूं। समझो ध्यान से। अब ये ज्ञानोपयोग की जो पर्याय प्रकट है, ये कह रही है कि जैसे मानो अंदर में कोई है, जैसे मानो कोई छाया है, मानो कोई थर्ड पार्टी है, कोई दूर बैठा है, कहीं से प्रकट होगा, किसी के आशीर्वाद से आएगा, कहीं से टपकेगा। कौन कह रहा है ये? परमानंदमय, अनंत आनंदमय, त्रिकाली ध्रुव, चैतन्य गायक, एक प्रभु भगवान आत्मा। आहा। कौन है वो? कौन है वो? ये जो तुम्हारे अंतरंग से आ हा निकल रहा है, ये कॉपी पेस्ट वाला तो नहीं है? क्योंकि गुरुदेव आ हा कहते हैं, आ हा अपने को भी लग रहा है। अरे कहाँ आहा लग रहा है तुम्हें, बताना जरा। जैसा हलवा खाकर आ हा लगता है, जैसा पांच इंद्रिय के विषयों का आ हा लगता है, ऐसा तुझे अपने चैतन्य होने का आ हा लगता है? किसको कह रहे हैं? वो कौन है परमानंद? कौन है त्रिकाली ध्रुव? कौन है वो जो कह रहा है कि यह है? कहाँ है वो? ये जो प्रश्न कर रहा है, ये जो बनावटी कह रहा है ना, आहा हा, गुरुदेव की नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हें जो लग रहा है, तुम्हारे को जो तो बनावटी लग रहा है, वो जो वो है ना, वो स्वयं है ये। ऐसा, ये चैतन्य, ये ज्ञानोपयोग, ये स्वयं है चैतन्य भाव। जाग तो जीव वोश है, ये प्रगट भाव है ना, ये यही है वो त्रिकाली ध्रुव। ये है वो परमानंद में। ये है वो जिसे वो चैतन्य कह रहे हैं, जिसका आश्रय लेने से सम्य दर्शन प्रकट होता है। ये ज्ञान की पर्याय नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? ज्ञान की पर्याय क्या है इसमें? जितना जितना ये भाव है ना, ये सब पर्याय है। लेकिन इसमें जितना जितना ज्ञान है ना, वो मैं हूं। आती है वह समझ में? क्या कहा? ये प्रगट ज्ञान की ज्ञानोपयोगमय पर्याय, ज्ञान पर्याय जो प्रगट है, इसमें जितना गे भाव है, पर भाव है, वो सब पर्याय है, वो मैं नहीं। लेकिन जितना जितना एक ज्ञान सामान्य भाव है, वो मैं हूं। वो मैं हूं। लक्षण है ना, लक्षण। वो पर्यायात्मक है या द्रव्यात्मक होता है? प्रमाण से बताना उत्तर।
बोलो। पर्य लक्षण। पर्य हाँ हाँ, बोलो लक्षण बोलो। लक्षण तो वैसे पर्याय से देखा जाएगा ना, द्रव्य द्रव्य हाँ, होता है समझे ही? लक्षण से। क्या समझे, नहीं समझे? लक्षण पर्यायात्मक होता है या द्रव्यात्मक होता है? कि लक्षण प्रकट होता है पर्यायात्मक और स्वीकार किया जाता है द्रव्यात्मक। क्या समझे? आत्मा कहाँ से प्रकट है? आत्मा ज्ञान की पर्याय में प्रकट है, और ज्ञान की इस पर्याय में जो प्रकट आत्मा है, ये अपने को द्रव्य स्वरूपी भगवान आत्मा ऐसा मानेगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है? बोलो, क्या अड़चन है इसमें? नहीं समझ में ये बात? ये प्रकट ज्ञान की पर्याय है। ये पर्याय है या आत्मा है तो पर्याय, पर यही आत्मा है। एक, लक्षण लक्ष्य से अभिन्न होता है। दो, लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तीन, पर्यायात्मक ज्ञान की पर्याय अपने आप को द्रव्यात्मक ज्ञायक ऐसा स्वीकार करती है। हो गया काम, बस खत्म। इतना सही मार्ग है, दूसरा मार्ग ही नहीं है। आई समझ में, नहीं समझ में ये बात है? इतना वस्तु स्वरूप तुम्हें समझ में आवे तो वो चैतन्य कहाँ है? यहाँ है, ये प्रकट है। इसको कह रहे हैं अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक चैतन्य भगवान आत्मा। यह है, यह अपने को परमानंद में स्वीकारता है। ये आश्रय करता है अपना, ओ यह मैं हूँ, ये चैतन्य मैं हूँ। और आश्रय करे और सम्यक दर्शन प्रकट ना हो, आत्मानुभव प्रकट ना हो। अरे सम्यक दर्शन अर्थात सुखानुभव ना हो, अपने होने के अस्तित्व का भान ना हो। मैं हूं, ऐसे हूं कि उखाड़ ना उठे, ऐसा होता नहीं है। क्या कहा? आदि समझ में नहीं, बात समझ में आती? नकली चक्कर में नहीं पड़ना। कौन सा नकली चक्कर समझते हो ना? झूठा स्माइल नहीं, झूठी प्रसन्नता नहीं। आहा, ये झूठा नहीं, ये सच्चा होना चाहिए। ओह मैं गायक हूं, ऐसा। गायक हूं ये फील करने की चीज है, ये अंतरंग की चीज है। समझ में? ये बात नहीं समझ में? चेहरे पे चमक बढ़ जाती है कब? सोने का हार देखे, नोटों की गड्डी देखे, हैं, इच्छित लगने वाला भोजन देखे, ये चेहरे की चमक बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती? बोलो, कोई तुम्हें कह रहे हो बहुत सुंदर लग रहे हो, रौनक बढ़ जाती तुम्हारी। मैं चैतन्य हूं दिखे, अंतरंग में दिखे, वहां से ये झरना फूटता है। किसका? जिसे गुरुदेव प्रकट करते हैं आ हा कह के। समझे नहीं समझे? उसके आश्रय से वो चैतन्य का झरना जो फूटा ना, उसे गुरुदेव ने शब्दों में इस प्रकार से प्रकट किया। आ हा। तुम्हारे कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं किया। क्या समझे? नहीं समझे? है? मेरी बात अटपटी लगे तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन तुम समझो ना भाई, मार्ग ऐसा है। ये फिर से पढ़ो, देखो ध्यान से, एक एक शब्द बड़े ध्यान से समझना। कौन है वो जो अनादि है, अनंत है, परमानंदमय है, गायक है, ध्रुव है। और क्या कहते हैं? कि जिसे सम्यक दर्शन करना है, करना है या नहीं करना है ना? अरे सम्यक दर्शन करना है, इसमें क्या कोई पाप का कार्य है क्या? क्यों घबराते हो? हाँ हमें करना है, इसमें क्या दिक्कत है? और किस लिए? जैन कुल मिला है तो किसके लिए मिला है? जिनेन्द्र की वाणी मिली है तो किसके लिए मिली है? अरे अपने अज्ञान का अभाव करने के लिए मिली है भाई। हम अपने अज्ञान का अभाव करेंगे, अपने चैतन्य का आनंद प्रकट करेंगे, उस सुख की कल्पना नहीं करेंगे। काल्पनिक सुख नहीं, काल्पनिक सुख नहीं। काल्पनिक धन से तो खुश नहीं होते तुम। क्यों? काल्पनिक भोग से तो खुश नहीं होते तुम। काल्पनिक आत्मा की कल्पना से कैसे सुखी हो जाते हो? बोलो। हमें तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष। क्या कहा? जैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष है ना भोग, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ऐसा हमें स्व संवेदन प्रत्यक्ष वो चैतन्य चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, चाहिए। हम सीना तान के कहते हैं हमें चाहिए, इसमें क्या है? कि तुम चाहते हो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम कौन होते हो कहने वाले हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिनेन्द्र ने यही मार्ग बतलाया है, जिसे अंतरंग में वास्तव में उसकी दरकार है, उसे प्राप्त होता है। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अपने घर की बात थोड़ी है, अनंत सिद्धों का मार्ग है ये।
तू सच्ची प्यास तो जगा। समझे या नहीं समझे? पढ़ो भैया, फिर पढ़ो। चैतन्य किसे कहना? तो कहते हैं कि परमानंद एवं परम ज्ञान के पिंड को, जो स्वभाव से अनादि अनंत है, अतीन्द्रिय सच्चिदानंदमय द्रव्य है, उस त्रिकालिक वस्तु को चैतन्य कहना। अंतर में जो आवरण रहित वस्तु है, उसकी दृष्टि पूर्वक उसमें से परिणमित दशा अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना यथार्थ हो, तो वह अवश्य फलती ही है। लो, सम्यक दर्शन की भावना यथार्थ हो तो अवश्य फलती ही है। और सम्यक दर्शन की भावना क्या है? मैं चैतन्य हूं। और वो चैतन्य हूं, कैसा चैतन्य? काल्पनिक नहीं, स्वानुभूति प्रत्यक्ष में वो चैतन्य हूं, ऐसा ऐसा उसे प्राप्त करने की जो चाह है, समझे? उस आनंद को भोगने की जो चाह है, आवरण होते हुए भी निरावरण स्वभाव है, ऐसे उस निरावरण स्वभाव की जिसे दृष्टि है, उसकी वो दृष्टि की जो चाह है वो फलित होती ही है, भवितव्य है, ऐसा कह सकती थी ना बहन श्री? गुरुदेव उसको भवितव्य कह सकते थे ना, पंडित टोडरमल जी का हवाला देकर कह सकते थे या नहीं कह सकते थे? बोलो। और गलत भी नहीं होता और बात भी सच्ची है। पर ये भवितव्य नहीं है कि केवली के ज्ञान में झलका होगा तो हो जाएगा। अरे होता है, केवलियों ने पुरुषार्थियों के भव नहीं देखे, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। ये है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ नहीं है केवली के ज्ञान में जो भव झलका है वो तो हो ही जाएगा, ये तो स्वीकार किया ही है। और ये स्वीकार करने के बाद हमें ये ताकत आई है क्या? कि मेरे भव केवलियों ने नहीं देखे। क्या? यदि केवल ज्ञान में मेरा कोई भव झलक रहा है अब, तो अल्प ही झलक रहा है बस। मैं क्या विशेष कहें हैं? यदि झलक भी रहा है तो अल्प ही झलक रहा है, मानो चुल्लू भर। संसार सागर अब कैसा है? चुल्लू भर, चलुक प्रमाणम। समझ में बात नहीं समझी? ऐसा। चलो भैया आगे। असली बात तो यह है, बाकी तो बहुत कुछ देखा है। कॉलेज कॉलेज में 5 साल दुकान चलाई, वहां भी तो मैं शास्त्र ही पढ़ता था। पूर्व के संस्कार थे ना, राग द्वेष नहीं, पुण्य पाप नहीं। जिसका नैतिक जीवन उच्च होता है, उस और भी लक्ष्य नहीं। किंतु अंतर में जो चैतन्य वस्तु है, उसकी हम्म, दृष्टि होने से उसमें से उत्पन्न परिणमित दशा चैतन्य समुद्र में से जिस प्रकार कुएं में से हौदी में आए प्राप्त की हो तदनुसार परिणमित होकर प्रवाह आया, ऐसी जो दशा अर्थात राग द्वेष में से उत्पन्न नहीं हुई वो भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह फलती ही है। हम्म, भाई, प्रभुता तेरी तेरी प्रभुता की बातें बहुत सूक्ष्म हैं, भगवान भी उन्हें पूरा नहीं कह सके। जो पद श्री सर्वज्ञ ने देखा ज्ञान में, कह न सके लेकिन उसको भगवान भी। उस स्वरूप को अन्य वाणी तो क्या कहे, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान भी। यह अपूर्व अवसर की लाइन है। भगवान आत्मा अंतर में चैतन्य तेज का प्रवाह है, उसमें से उत्पन्न हुई भावना यथार्थ होती है और वह फलती ही है। यहां पर यथार्थ पर जोर है, कल्पना पर नहीं। हम्म, जैसी वस्तु है वैसी यथार्थ भावना हो तो वह फलती ही है। उस भावना में से केवल ज्ञान उत्पन्न होता ही है। दूज उगी और पूर्णिमा ना हो, ऐसा 3 काल में कभी नहीं हो सकता। हम्म, पूर्णिमा होती ही है। उसी प्रकार जिसके अंतरात्मा में दूज का उदय हुआ,
राग द्वेष से रहित चैतन्य रूपी दूज का उदय हुआ, परिणमित दशा का उदय हुआ, वह दूज है। उस दौज में से पूर्णिमा होगी ही होगी। दोज हुई है तो पूर्णिमा हुई बिना नहीं रही। क्या समझे, है ना? सच्ची भावना प्रकट हुई है तो फलित हुए बिना रहती नहीं है। अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय सम्यक दर्शन की कारक, और वह सम्यक दर्शन केवल ज्ञान का कारक। सम्यक दर्शन हो और केवल ज्ञान ना हो ऐसा होता नहीं। सम्यक पुरुषार्थ हो और सम्यक दर्शन ना हो ऐसा होता नहीं। वस्तु का स्वाभाविक वास्तविक निर्णय करे और आत्मानुभूति प्रकट ना हो ऐसा होता नहीं है। समझे? अगर तुमने सही वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है तो किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें उस चैतन्य का अनुभव होने से, प्रकट होने से रोक देवे। कि भैया मिथ्यात्व के तीव्र देखी भी ताकत नहीं है। क्या? अरे केवलियों की सामर्थ्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ बात समझ में नहीं है? वास्तविक वस्तु स्वरूप जाने और कार्य ना हो तो तीन लोक पलट जाए, द्रव्य का अभाव हो जाए, द्रव्य का अभाव हो जाए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलो आगे। बिल्कुल। सम्यक दर्शन की परिणति हुई इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी ही। दूज के 13 दिन बाद पूर्णिमा होती है। तदनुसार सम्यक दर्शन के पश्चात एक दो अथवा थोड़े भवों में केवल ज्ञान प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। अरे तो पुतगला पहले परावर्तन का काल नहीं बताया गुरुदेव ने यहाँ पे। ठीक है ना? क्यों? वो मैक्सिमम टाइम है, वो कदाचित किसी जीव के साथ होता है। समझे? संख्यात जीवों के साथ तो यही होता है। 2 4 5 10 भवों में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो वो बहुत विरलों को होता है। अरे वो विरले तुम ही हो, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? वो विरला कोई और नहीं है। तो उन विरलों में मैं, मेरा नंबर है या नहीं है? क्यों नहीं है? मेरा नहीं है तो किसका है बोलो? वो जो समय सार को अपमानित कर रहे हैं उनका नंबर है क्या? वो शुभ भाव से धर्म मानते हैं उनका नंबर है क्या? जिन्हें शुभ अशुभ की वास्तविक खबर नहीं है उनका नंबर है क्या? फिर किसका नंबर है जगत में? कोई देव हो गया है इसलिए उसका नंबर लगेगा ऐसा नियम नहीं है। अथवा कोई विदेश क्षेत्र में बैठा है इसलिए उसका नंबर पहले आएगा ऐसा नियम नहीं है। क्या समझे? अरे जिसे चैतन्य की रुचि हुई है उसका नंबर लगेगा भाई। उसका नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? तीन लोग पलट जाएं। क्या कहा? जंगल में हिरण का शिकार करता हो, उस शेर की रुचि हुई, उसका कार्य हुआ नहीं हुआ? और तेरा नहीं होगा? तू नलपो में तू नहीं है तो कौन है फिर? यदि तू नहीं है, तुझे ऐसा लगता है, तो तीन लोग पलटने वाली बात है फिर तो ये। क्या कहा? द्रव्य के स्वरूप को समझता हो, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करता हो, चैतन्य की इच्छा रखता हो, उसकी दृष्टि करता हो, यदि उन अल्प जीवों में मैं नहीं तो फिर कौन? फिर कौन? फिर तो दिव्य ध्वनि झूठी हो गई ना। क्यों? क्योंकि ये तो अनंत केवलियों का मत है कि स्वभाव का जो आश्रय करते हैं, जो आदर करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय का जो चिंतन करते हैं, उसका जो निर्णय करते हैं, वे अल्प काल में मोक्ष को प्राप्त होते, तो अनंत सिद्धों का मत है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? आती है। वो अल्प कोई और नहीं, वो अल्प मैं ही हूं। उन अल्पों की संख्या में मेरा ही नंबर है। मेरा कार्य ना हो ऐसा होगा नहीं, हो नहीं सकता। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पर तू अपना पुरुषार्थ भली प्रकार से करना, पूरी ईमानदारी से करना, कल्पना नहीं। ये तो भावना की बात है भाई। जैसे धन कमाने की कल्पना नहीं, भावना है। जैसे भोग भोगने की कल्पना नहीं, भावना है या नहीं है? पूछ अपने आप से। इस संसार में मान की पूर्ति की तुझे कल्पना है या भावना है? ऐसे ही चैतन्य की कल्पना नहीं, जिसे वास्तविक भावना है। मैं चैतन्य हूं, ऐसी जिसे भावना है उसका कार्य कौन सा कार्य? सम्यक दर्शन। अरे केवल ज्ञान। हाँ। आपने अभी कहा केवल मान, ज्ञान। आपने अभी कहा हाँ। मान की कल्पना नहीं भावना है। हाँ, मान कषाय की कल्पना है, तुम्हें भावना है। मैंने मान की पूर्ति हो इसकी तुम कल्पना करते हो या भावना भाती हो? भावना बातें हैं।
हाँ, सारे जगत में मेरा सम्मान हो। समझे नहीं समझे? ऐसे चैतन्य हूं, इसकी कल्पना नहीं, भावना। तो तेरा कार्य अवश्य ही होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या कहते हैं गुरुदेव? दो चार भाव, ज्यादा से ज्यादा। क्या है उनमें? अभी कहा था ना तुमसे, चुल्लू भर। ये तो थोड़ा सी समय की बात है। सारा जगत तुम्हें देखता हो, हाँ ये बनेंगे भगवान, तो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? क्या भैया, स्वेटर पहने पहने बन जाओगे? कि नहीं बनेंगे स्वेटर पहने पहने, लेकिन बनेंगे हम ही, चिंता नहीं करना तुम। नंबर हमारा ही है। तुम्हें स्वेटर दिख रहा है, हमें चैतन्य दिख रहा है। क्या समझे? क्या दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें घर दिख रहा है, देह दिख रही है, हमें चैतन्य दिख रहा है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? हैं? तुम तो सिर्फ स्वेटर उतरवाना चाहते हो। अरे हम तो शरीर ही छोड़ देना चाहते हैं भाई। एक इंद्री नहीं चाहते हम क्या? कोई एक इंद्री भी नहीं रखना चाहते। हमसे पूछ। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? तू परिग्रह छोड़ना चाहता है, छुड़वाना चाहता है। अरे हम 25 के 25 छोड़ेंगे, एक नहीं। समझे नहीं समझे? हमने तो कण भर नहीं रखा, परमाणु मात्र को अपना नहीं कहा, है नहीं हमारा, हम मानते नहीं उसे अपना। हमें चैतन्य दिखता है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती है? अरे ऐसा जोर आए बिना रहेगा नहीं। तुझे निर्णय हो तो ये जोर आए बिना रहता नहीं है। समझो इसे, ध्यान से समझो इस बात को। ये बड़ी दमदार बात है। पढ़ो भैया आगे। चैतन्य को चैतन्य में से यथार्थ भावना, जहाँ किसी बाह्य वर्तन या विकल्प की अपेक्षा नहीं, ऐसी सच्ची भावना हो तो वह फलित होती ही है। हम्म। यही करना है। ऐसी जो चैतन्य की भावना परिणमित हुई है, वह पूर्णतः फलेगी ही। हम्म। उसका फल पूर्ण आएगा ही। और पूर्ण फल यदि आएगा। नहीं फले, हाँ, और पूर्ण यदि फल नहीं केवल ज्ञान फले, है, सिद्धत्व है। पांचों इंद्रियों का अभाव है। पूर्ण पूर्ण फल, एक इंद्रिय का अभाव नहीं। हम खाली स्पर्शन के विजेता नहीं बनेंगे, पांचों के विजेता बनेंगे। समझे नहीं समझे? या नहीं समझे? त्यागो उपादान शून्यत्व का धारी, यह चैतन्य अपने स्वभाव में स्थिर होगा जाके, अपने परम भाव में स्थित होगा जाकर। वन खंडादि में नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना, हाँ। वन खंडादि में विचरते हुए वो मुनिराज वास्तव में तो अपने अनंत चतुष्टय में विचरते हैं। किसमें विचरते हैं? कहाँ विराजमान है? अपने चैतन्य भाव में विराजमान है। वो देखो, जैन दर्शन जा रहा है, जैन धर्म जा रहा है। क्या लिखा आचार्य अमरचंद्र देव ने? जैन मुनि नहीं, जिन जैन धर्म धर्म जा, जा रहा है। समझे नहीं समझे? ऐसा चलते फिरते सिद्धों से गुरु। सिद्ध कहाँ विराजमान है? सिद्धशिला पर। ये तो मलेच्छों को लगता है। अपने चतुष्टय में विराजमान है, अपने अनंत चतुष्टय में विराजमान। समझे? वहां है उनकी दृष्टि, वहां है उनका उपयोग, वहां है उनकी स्थिरता। ऐसा। चलो ये आगे। गुरुदेव कहते हैं कि नित्यानंद का नाथ आत्मा भीतर विराजमान है। उसकी राग द्वेष रहित भावना यदि ना फैले, तो आत्म द्रव्य ही ना रहे। और यदि द्रव्य ही ना रहे, तो जगत तो शून्य हो जाए, परंतु कभी ऐसा होता ही नहीं है। भावना फलती ही है। इस प्रकार पहले अस्थि से बात की, नहीं फले तो जगत को शून्य हो जाना पड़े, अथवा तो इस आत्मद्रव्य का नाश हो जाए, इस प्रकार नास्ति से कहते हैं। और बोलो, और क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी भावना फलित ना हो तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा? पता नहीं भैया, भावना तो बहुत बातें हैं। फलित होगी नहीं होगी, जैसा हमारा भवितव्य। तुझे 3 काल में नहीं होगा। समझे? कायरों का मार्ग ही नहीं है ये। कायरों को होता ही नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? ये दृढ़ श्रद्धानियों का मार्ग है। जिन्होंने वस्तु स्वरूप को हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति निश्चित किया है, उनका मार्ग है ये। कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? राग जो तेरा परिणाम नहीं है, राग जो तेरा परिणाम नहीं है, होता है जब उसकी भावना फलित हो जाती है। क्या?
संसार किस किसकी भावना से फलित हुआ है? मिथ्या दृष्टि के अज्ञान से फलित हुआ है ना? बोलो हुआ है या नहीं हुआ है? अज्ञान जो तेरा स्वभाव नहीं है, अज्ञान जो तेरा भाव नहीं है, वो अज्ञान की भावना से जब संसार फलित हो सकता है, तो ज्ञान तो तेरा स्वभाव है। अरे ज्ञान तो तू स्वयं है, उसकी भावना से तेरा कार्य फलित नहीं होगा। क्या समझे? जो भाव तेरे नहीं है, जो तेरा स्वभाव नहीं है, जो तेरा परिणाम नहीं है, जो तेरा कार्य नहीं है, उसकी भावना जब फलित हो गई, तो जो तेरा स्वभाव है, तेरा परिणाम है, तेरा स्वरूप है, जो तू है वास्तव में है, ये उसकी भावना करे तो फलित नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अरे द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? किस द्रव्य का नाश हो जाएगा मालूम? खाली मेरा नाश हो जाएगा नहीं, समस्त जीव द्रव्यों का नाश हो जाएगा। पूरे संसार का अभाव हो जाएगा। एक द्रव्य का अभाव नहीं होगा, ये छह द्रव्यों का अभाव हो जाएगा, अनंत सिद्धों का अभाव हो जाएगा, ये जिन मत का, जिन वाणी का, इन सब का अभाव हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? या नहीं समझ में आई? है एक ऐसा हूं ना, हूं। चलो आगे। राग द्वेष से रहित होकर चैतन्य की भावना हो तो केवल ज्ञान होकर ही रहेगा। यदि एक भावना का फल न आए तो प्रत्येक सभी भावना का फल नहीं आएगा। ऐसा होने से विकारी भावना का फल, ऐसा ये जगत, चार गतियां, 84 लाख योनियां आदि सब शून्य हो जाएगा। पाप परिणामों का फल नरक निगोद नहीं आएगा। पुण्य परिणामों का फल स्वर्ग मनुष्यपना भी नहीं आएगा। चैतन्य की एकाग्रता के परिणाम का फल केवल ज्ञान भी नहीं आएगा। इस प्रकार संसार मोक्ष का अभाव होने से जगत को शून्य होना पड़ेगा, परंतु तीन काल में ऐसा होता नहीं। अब मनुष्य की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य कहते किसे हैं, ये समझ। मन्यते मनुते जानति इति मनुष्यः, माने आत्मा का स्वरूप जो जाने वही वास्तव में मनुष्य है। शेष तो सब पशु हैं। लोक में ये ऐसा कहा जाता है कि जो मनु की संतान है सो मनुष्य है। ऐसा लोक में है ना? लोक में थ्योरी है अन्य दर्शनों की, मनु की संतान सो मनुष्य। और यहाँ कहते हैं जिसकी चैतन्य की दृष्टि है, मन, जो मनन करता है अपने चैतन्य भाव का, सो मनुष्य है। और बाकी सब पशु हैं। तो जो पशु चैतन्य का अनुभव करते हैं वो भी मनुष्य हैं। क्या समझे? जो नारकी चैतन्य का अनुभवते हैं वो भी मनुष्य हैं। और जो देवता, वो भी मनुष्य हैं। मनुष्य होना, है ना, गति की अपेक्षा से बड़ी बात है। समझे नहीं समझे? छोटी बात नहीं है ना? और देखो एक बात क्या कही, जब राग आदि परिणाम उनका फल फलित हो गया, उनका भी फल फलित होता है ना। अब ये पुरुषार्थ की बात है, ये संस्कार की बात है, ये चैतन्य की दृष्टि की बात है कि तू सच्ची भावना भाए, सच्चा पुरुषार्थ करे, सच्ची लगन लगाए और तेरा कार्य ना हो। ऐसा होता नहीं है। समझे नहीं समझे? आपको पढ़ा ना, 1 वर्ष हो गया लगभग लगभग पढ़ाते हुए इस बात को, कि तू निर्णय करे और तेरा काम ना हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। तेरा तत्व ज्ञान, तेरा वस्तु स्वरूप, जो वस्तु स्वरूप है ना तेरी धारणा में, यदि वो सही है, सही है, उसकी तुझे रुचि सच्ची है, तो तेरा कार्य इसी भाव में होगा। क्या कहा? मैं तो भाव ज्यादा बात बता रहा हूं। अमरचंद्र कहते हैं अंतर मुहूर्त में होता है। बहुत अधिक समय लगता है तो 6 महीने लगते हैं। ठीक है ना? अभी तो मलेच्छ भाषा है, क्या करें, कहनी पड़ रही है। अंतर मुहूर्त 6 महीना, अरे बना बनाया भगवान है, क्या अंतर मुहूर्त के भेद से थोड़ी प्राप्त होता है ये। मलेच्छ भाषा है, कहनी पड़ती है, समझाने के लिए बोलनी पड़ती है। समय से बाधित नहीं है ये स्वयं समय है। क्या कहा? आई समझ में? नहीं समझ में? कि काल से बाधित नहीं, ये स्वयं काल है, ये स्वयं समय है। ऐसा है। चलो ये आगे पढ़ो। चैतन्य स्वरूप आत्मा को जाने, उसका मनन और ध्यान करे, वही वास्तविक मनुष्य है।
जिनको चैतन्य की भावना माने सम्यक दर्शन नहीं है, वे तो चलते फिरते मुर्दे हैं। भगवान कुंद कुंद भाव पाहुण में कहते हैं, जीव मुक्त शब कहवाए, चल शब जान दर्शन मुक्त ने, शब लोक माही अपूज्य, चल शब होए लोकोत्तर विषय। माने जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं, उस ओर उन्मुखता नहीं, उसके प्रति अंतरंग में प्रेम नहीं, वे सब चलते फिरते शव हैं, माने मुर्दे। चलते फिरते मुर्दे हैं। जिसे हम्म, आत्मा की भावना हो, उसे उसका फल माने सर्वज्ञता प्राप्त ना हो, तो जगत को शून्य होना पड़े। भावना मुर्दे यदि क्यों है फलित वो? ना, मुर्दे क्यों है चलते फिरते? जब आत्म कल्याण की भावना अपने आप को जीव ही नहीं मान रहे तो मुर्दे ही है ना। हाँ, तो जीव ही नहीं अपने को मान रहे। जड़ मान रहा है, शरीर मान रहे हाँ। हैं ना, और शरीर मुर्दा ही है। क्या समझे? शरीर मुर्दा किसका नाम है लोक में? चैतन्य रहित शरीर का ही तो नाम मुर्दा है। क्यों? वेंटिलेटर पे मशीन बताती हो जिंदा है तो कोई मुर्दा नहीं कहता, भले ही खाली मशीन चलती हो। क्या समझे? खाली मशीन चलती हो तो भी कोई उसे मुर्दा नहीं कहता। जब ये जगत में निर्णय हो जाता है कि अब चैतन्य नहीं रहा, तो उस शरीर को सारा जगत क्या मानता है? मुर्दा। अब तू अपने को शरीर मानता है या चैतन्य मानता है? यदि शरीर मानता है तो शरीर को तो लोक में मुर्दा कहते हैं। चैतन्य रहित शरीर तो मुर्दा कहलाता है। तो तू मुर्दा हुआ ना, चैतन्य कहाँ हुआ? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? चैतन्य रहित शरीर को सारा जगत मुर्दा ही कहता है, और तू अपने को चैतन्य मानता है या शरीर मानता है? कि शरीर मानता हूं, तो तू चैतन्य नहीं मानता ना, तो तू मुर्दा है। ऐसा आई समझ में? इसलिए उसका क्या है, उसको चलते फिरते मुर्दा। अब पूछो अपने आप से, क्या माना तुमने अपने को? चैतन्य माना या मुर्दा माना? समझे या नहीं समझे? है? शमशान जाने से डरता है, मृतक कलेवर को छूने से डरता है, छूता है तो नहाता है, और मानता क्या है अपने को? असली मरघट का देवता तो तू ही है। क्या? मुझे नहीं समझे? असली मरघट का देवता तो तू ही है। चलता फिरता मुर्दा है, अपने को चैतन्य नहीं मानता है। जो ये ज्ञानियों का हृदय है, करुणा से कह रहे हैं वो तुम्हें ये बात। ये ऐसी बात नहीं है, कितना क्या सोच के कहा होगा। तो मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। ऐसा। चलो ये आगे पढ़ो। भावना यदि फलित ना हो, तो पुण्य का फल जो स्वर्ग मनुष्य और पाप का फल जो नरक निगोद आदि है, उनका नाश हो जाए, और ऐसा होने से जगत शून्य हो जाएगा, परंतु ऐसा कभी होता नहीं है। जगत है, सॉरी, बोल बड़ा ऊंचा है, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, ऐसा उसका अर्थ है। जगत है, पुण्य पाप के फलस्वरूप नरक भी हैं, स्वर्ग भी हैं, और आत्मा की भावना के फलस्वरूप सिद्ध पद भी है। यदि भावना नहीं फले, तो भावना के फलस्वरूप यह वस्तु ही नहीं रहती है। अभी हम्म। ये लंबा है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी समय हुआ। हम्म, ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। ओम नमः ओके। सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बंधाई, यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। मोरियंतरम नमो सिद्धम, नमो रियंतरम नमो सिद्धम, नमो हरियम नमो 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 रियंतरम नमो सिद्धम, नमो नमो